किसान भाइयों, इस समय पर लगभग सभी क्षेत्रों में गेहूं की अगेती बुवाई में बालियां निकलना शुरू हो चुकी है या पौधे के गोब के अंदर बाली बनना शुरू हो चुकी है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय यूरिया का प्रयोग करने से यूरिया का कितना फ़ायदा मिलता है? क्या हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए? अगर प्रयोग कर रहे हैं तो कितनी मात्रा लेना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसान भाइयों, फसल की सबसे ज़रूरी स्टेज और फसल का ज़रूरी समय चल रहा है, क्योंकि इस समय पर अगर हम कोई भी गलती कर देंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर कीजिए और किसान भाइयों, किसान हित में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं, भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। वीडियो लाइक करने से हमें हौसला मिलता है कि हमारी जानकारी किसान भाइयों को थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है। किसान भाइयों, गेहूं की गबोट अवस्था जब बालियां निकलना शुरू होती है, इस समय पर यूरिया का प्रयोग करने से यूरिया कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करें तो किसान भाइयों, यूरिया में मौजूद केवल नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है, साथ ही पौधे की हाइट को बढ़ाने का काम करती है। कई बार गेहूं की जो फसल है वो कमज़ोर रह जाती है, तो उसकी ग्रोथ को बढ़ाती है, पौधे में फुटाव को बढ़ाती है, हरापन लाती है, फसल को पीली पड़ने से रोकती है। यानी कि यूरिया का प्रयोग करने से ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या बालियां निकलते समय यूरिया का प्रयोग करना चाहिए? जैसा कि किसान भाइयों, यूरिया का काम होता है पौधे में भोजन बनाना या भोजन बनाने की प्रक्रिया को तेज करना, जिससे पौधा एकदम तेज़ी से वृद्धि करता है और पौधे की हाइट बढ़ने लगती है। बालियां निकलते समय हमें किसी भी प्रकार से हाइट की तो ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पौधे की बढ़वार की अवस्था शुरुआत की होती है। क्या बालियां निकलते समय यूरिया देना चाहिए? किसान भाइयों, अगर कमज़ोर ज़मीन में आपने गेहूं लगाया है या किसी भी कारणवश केवल एक बार ही यूरिया दिया है, या गेहूं पीला पड़ रहा है, या किसी भी अन्य कीटनाशक को मिलाकर आप देना चाहते हैं, तो आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि बालियां निकलने के बाद यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन गेहूं की गोब अवस्था जब इक्का दुक्का बालियां निकलना शुरू हो गई है और आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी लग रही है या फसल कमज़ोर लग रही है, तो उस कंडीशन में आप यूरिया दे सकते हैं। यूरिया देने से पौधे की बढ़वार तेज़ी से होने लगती है, जिससे बालियां भी एक समान निकलती है और बालियों की लंबाई भी बढ़ती है। अब बात करें कि कितनी मात्रा आपको लेना चाहिए, तो 1 एकड़ में करीबन 35-40 केजी के आसपास आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही 2 बार यूरिया दे दिया है तो उस कंडीशन में यूरिया का प्रयोग ना करें। इस साल गेहूं की फसल में माहू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। माहू पौधे की जड़ों में लग जाता है, जिससे गेहूं की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाता है। माहू के लिए किसी भी कीटनाशक, दानेदार कीटनाशक का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी मात्रा में यूरिया भी ले सकते हैं, उसको मिलाकर गेहूं के खेत में छिड़क सकते हैं। इसके अलावा यूरिया का प्रयोग करने से रिजल्ट आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छे मिलते हैं। लेकिन गेहूं की फसल में 2 बार से ज़्यादा यूरिया नहीं देना चाहिए, क्योंकि पौधे में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाने से पौधे की वृद्धि, हाइट, बढ़वार ज़्यादा हो जाती है, जिससे तेज़ हवा में गेहूं की फसल नीचे गिर सकती है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, अपनी फसल के अनुसार ही गेहूं में यूरिया का प्रयोग किया जा सकता है। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि क्या आप भी बालियां निकलते समय गेहूं में यूरिया देते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलता है नए वीडियो में। जय जवान जय किसान।